नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पार्ट 2 लेकर आए हैं। यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए एक एक कर हम क्वेश्चन रखते हैं आपके बीच। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने, वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है उसको समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त करने, कथन कह रहा है कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त करने और उसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धति को अमल में लाने की ज़रूरत पर बल दिया। ये आप स्टेटमेंट है। फर्स्ट निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट निष्कर्ष है कि परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसा बात तो स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है। कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को समाप्त करना, वर्तमान में जो परीक्षा का प्रणाली इसको समाप्त करके उसके स्थान पर स्टूडेंट की वास्तविक योग्यता को मापने के लिए कोई दूसरा पद्धति लाने पर विचार दिया है। लेकिन पहला निष्कर्ष कह रहा है कि परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसा बात स्टेटमेंट में नहीं है। कह रहा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करके उसके जगह पर एक दूसरा शिक्षा पद्धति लाने के पर जोर दिया है, ताकि स्टूडेंट की वास्तविक योग्यता का माप किया जा सके, वास्तविक योग्यता को आंका जा सके। तो परीक्षा को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा बात स्टेटमेंट नहीं कहा है, तो बिल्कुल गलत बात है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को वास्तविक योग्यता को आकलन नहीं करती। हाँ, यही बात कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर छात्रों को वास्तविक योग्यता मापने के लिए कोई दूसरा सिस्टम लाने, कोई दूसरा पद्धति लाने पर वह अपना बल दिया है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आप आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। दुनिया के कोई भी देश आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं की है। 2 स्टेटमेंट है। मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, जो मशीनीकरण हुआ है वो भी बिल्कुल नाकाम रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था। अब कंक्लूजन पढ़िए। आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ऐसा बात स्टेटमेंट नहीं कह रहा है। कह रहा है कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई देश हासिल कर ही नहीं सकता है, अभी तक नहीं किया है। तो आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ये बात बोलना गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं किया है। लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनना असंभव है। मानवीय श्रम मशीनों के तुलना में अधिक उत्पादक है। मानवीय श्रम जो है ना, मशीनों के तुलना में अधिक उत्पादक है। हमारा स्टेटमेंट ऐसा नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट सीधे कर रहा है कि मशीनीकरण भी नाकाम रही है। लेकिन ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों गलत है। तो आप आंसर दीजिएगा क्या? आंसर दीजिएगा, आप कोई अनुसरण नहीं करता है तो सी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमको लगता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। आपको क्या लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि स्टेटमेंट के बाहर आपको नहीं जाना है, उसके अंदर में आपको, स्टेटमेंट के अंदर ही रहकर आपको बात करना है, उसी के दायरा में रहकर बात करना है। डिजिटल युग चुपचाप, डिजिटल युग जो अभी का युग है ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। कह रहा है डिजिटल युग जो है ना, चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उसके उपयोग से भी ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन, हाँ, ये कंप्यूटर हुआ, स्मार्टफोन हुआ, इस सब के निर्माण और इस सब का उपयोग से ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन होता है इसके कारण। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निष्कर्ष। कह रहा है कि वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। ये आपको कह रहा है ना कि डिजिटल युग, यह डिजिटल युग को ही कह रहा है कि वर्चुअल दुनिया।
तो डिजिटल युग जो है ना वो चुपचाप मानवता के जीवन में मानवता के जीवन में कार्बन की मात्रा बढ़ा रही है। तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष यही कह रहा है कि जो डिजिटल युग है यह चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करता है। हाँ, हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन के निर्माण और उसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है। ये दोनों के दोनों सही है। तब आप आंसर सी दीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, पहला स्टेटमेंट है। महत्वाकांक्षी मतलब कि हर चीज़ पाने की इच्छा है उसके अंदर, बहुत चीज़ को समेट लेने की इच्छा है उसको। तो युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे बुरे लोग हैं जो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, दो स्टेटमेंट है। चलिए, पहला निष्कर्ष क्या है? युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। ऐसा बात नहीं कर रहा है कि किस पर विश्वास और विश्वास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि युवाओं को पता नहीं है किस पर विश्वास किया जाए। हाँ, बहुत से बुरे लोग हैं जो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। दूसरा, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि बहुत से बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। स्टेटमेंट में इतना बात कहा जा गया है कि बहुत से बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो आपका निष्कर्ष दूसरा सही है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से लक्ष्य से भटक जाते हैं। यानी फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। आपका आंसर हो जाएगा B2। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह सैर के लिए जाते हैं। ऐसा बात कुछ नहीं कहा गया है। सभी स्वस्थ व्यक्ति सुबह सैर के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ बात कहा नहीं गया है। तो ये जो है फर्स्ट आउट ऑफ स्टेटमेंट है, सही बात नहीं है। दूसरा है, शाम की सैर हानिकारक है। शाम के सैर के बारे में स्टेटमेंट में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो दोनों के दोनों गलत है। तो आप आंसर दीजिएगा D। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अभिन्न अंग का मतलब होता है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। देखिए, दो स्टेटमेंट है यहाँ। पहला है कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, यानी कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। दूसरा है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर बहस जारी है। फिर भी इंटरनेट हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है, इस पर अभी बहस जारी है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट भी तो यही कह रहा है कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न अंग का मतलब होता है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो पहला हमारा निष्कर्ष भी तो यही कह रहा है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न मतलब जो हमसे अलग नहीं हो सकता है। तो पहला तो एकदम सही है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। दूसरा, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। देखिए, बहस की आवश्यकता है कि नहीं है, इस पर बात नहीं कर रहा है कि बहस अनावश्यक है कि आवश्यक है। कह रहा है कि फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहस निरर्थक है, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो आप आंसर दीजिएगा A। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, पहला स्टेटमेंट। पिघलते ग्लेशियर जल स्तर में वृद्धि का कारण बनेंगे और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। दो स्टेटमेंट दिया है। पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है।
दूसरा है कि पिघलते ग्लेशियर ग्लेशियर जब पिघलेगा तो जल स्तर में स्वाभाविक है वृद्धि होगा, और जल स्तर में जब भी वृद्धि होगा तो समुद्र के किनारे को तट बोला जाता है। ठीक, तो तटीय इलाके के जो लोग हैं वो आपको इससे प्रभावित होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि एकमात्र प्रभाव हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र प्रभाव कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर को पिघलना है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहा है, ये बात सही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के का एकमात्र प्रभाव जो है ना ग्लेशियर पर पड़ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। एकमात्र शब्द का ये शब्द जो है ना, यह इस निष्कर्ष को कमज़ोर कर दिया है, इसलिए यह निष्कर्ष जो है ना बिल्कुल गलत है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। हाँ, ये तो बात हम कह सकते हैं कि इसके कारण जो है ना वो तटीय इलाके में प्रभाव पड़ेगा, तो लोगों को वही कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। जब कभी भी समुद्री तूफान आता है तो वार्निंग जो दिया जाता है, तो उस तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वार्निंग दिया जाता है, उनको उस इलाका से खाली कराया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली में मेट्रो की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। दिल्ली में मेट्रो की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। स्टेटमेंट है पहला है कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसा बात नहीं कहा गया है कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है कि दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना सुविधाजनक है। दूसरा है कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है। हाँ, ये तो बात तो कह रहा है कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है। स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है, यानी कि कुल मिलाकर जो है ना वो मेट्रो अच्छा चीज़ है, कुल मिलाकर अच्छी है। तो आपका फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आप आंसर दीजिएगा B2। आंसर B नहीं, सॉरी, A देना होगा आंसर आपको। कह रहा क्या भारत को, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेगा, क्या भारत को प्रक्षेपास्त्र का विकास रोकना चाहिए? क्या भारत को मिसाइल का विकास रोक देना चाहिए? तो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में हाँ, अमेरिका ऐसा ही चाहता है। अरे अमेरिका ऐसा चाहता है उससे हमको क्या मतलब है? अमेरिका ऐसा चाहता है, अमेरिका के बारे में हमको कथन में चर्चा ही नहीं है। अमेरिका क्या चाहता है उसको हमको क्या मतलब है? दूसरा, नहीं, अपनी रक्षा तैयारी में राष्ट्र को हमेशा आधुनिक रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बी में, अपनी तैयारी तो हमको खुद से करना चाहिए। कह रहा है कि हाँ नहीं, भारत को जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का है विकास नहीं रोकना चाहिए, हम अपनी रक्षा तैयारी राष्ट्र को हमेशा आधुनिक रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। सी में कह रहा है नहीं, पाकिस्तान की, आई आउट ऑफ स्टेटमेंट बात है, हमारे कथन में जो है ना पाकिस्तान की चर्चा नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा क्यों करें। डी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, स्टेटमेंट कंक्लूजन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, आपको एक जवाब देना चाहिए। तो आपका आंसर B2 हो गया है। छोटे लोग बुद्धिमान होते हैं। छोटे लोग जो होते हैं, वो जो कद के छोटे लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। इस वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो लंबा, ये लंबा है इसलिए मूर्ख है, ऐसा बात, लंबा के बारे में तो बात ही नहीं किया गया भाई। लंबा हो गया तो मूर्ख हो गया। यह कोई भी बात जनरली कहा जाता है कि छोटे कद के लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। यहाँ स्टेटमेंट में कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि ए लंबा है इसलिए मूर्ख है, इस गलत बात है। ए के बारे में स्टेटमेंट कुछ कह ही नहीं रहा है। बी टी से लंबा है, बी के बारे में भी स्टेटमेंट कुछ नहीं कह रहा है। सी, लंबे लोग मूर्ख होते हैं, लंबे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। डी, छोटे लोग अपने कार्य में दक्ष होते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि छोटे लोग अपने कार्य में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। ए बी सी तीनों गलत है, डी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार हम जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री, तो आप वर्तमान में ही रहिएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि उसकी सरकार किसान और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन हेतु पूरा प्रयास करेगी।
देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार जो है किसान पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसके उन्नयन हेतु पूरा प्रयास करेगी। तो फर्स्ट आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है। फर्स्ट निष्कर्ष है पिछली सरकार ने, देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में स्टेटमेंट कहा है, हमारा पहला निष्कर्ष पिछली प्रधानमंत्री का रहा है, तो हमको पिछली सरकार में जाना ही नहीं है। स्टेटमेंट वर्तमान की बात कर रहा है तो आप वर्तमान में रहिए ना, पिछला क्या किया उससे हमको क्या मतलब है। दूसरा, यह सरकार शहरी गरीबों के उन्नयन के लिए पूरा प्रयास नहीं करेगी, ऐसा बात नहीं कहा है। वो कहा है कि ग्रामीण गरीबों के लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि ग्रामीण के लिए काम करेंगे। वो ग्रामीण की चर्चा किया है, लेकिन शहरी के उन्नयन के लिए पूरा प्रयास नहीं करेगी, ऐसा बात नहीं कहा गया है। और दूसरा बात है कि हमको जो है ना शहरी के बारे में चर्चा करना ही नहीं है, दोनों का दोनों गलत है। तो आंसर आप डी दीजिएगा। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जाता है। एक व्यक्ति को निरक्षर कब कहा जाता है? निरक्षर कहा जाता है, निरक्षर का मतलब होता है जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, जिसको लेटर का नॉलेज ना हो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर है या हिंदी के जो अक्षर है उसका जिस ज्ञान ना होने वाले को निरक्षर लोग कहते हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है, वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत है। वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता। हाँ, जो बिल्कुल न तो पढ़ सकता है न लिख सकता है उसी को निरक्षर कहेंगे, क्योंकि उसको तो लेटर का ही नॉलेज नहीं रहता है। तीसरा, वह कभी स्कूल नहीं गया है। निरक्षर का मतलब होता है जिसको लेटर का नॉलेज न हो। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं। हम मानव जीवन से जो यह करप्शन है इसको हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा हटा सकते हैं? तो वर्गहीन समाज बनाकर हम भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, बिल्कुल गलत बात है। इसमें से कोई नहीं, आपको कुछ जवाब देना चाहिए। जनता को शिक्षित करके, हाँ, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? जनता को शिक्षित करके हम दूर करेंगे। जनता जब शिक्षित हो जाएगी तो खुद ही जागरूक हो जाएगी। धूम्रपान, नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। दो कथन है। दूसरा कथन है सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोक लगा दिया है। देखिए, दो कथन है। एक है कि धूम्रपान जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर, रेलवे स्टेशन चले जाइए, जहाँ भी बस स्टेशन चले जाइए, जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर आप जो है ना सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूम्रपान पर सरकार प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, निष्कर्ष क्या है? धूम्रपान से कैंसर होता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर के कारणों में से एक है। कैंसर होने के एक कारणों में से एक है, तो ये खुद स्टेटमेंट कर रहा है, तो पहला सही है। दूसरा, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे प्रतिबंध लगाने से क्या होगा? उसके उत्पादन पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है। सार्वजनिक स्थल पर रोक लगाया है, ये बात कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। एक विज्ञापन कहता है कि 6 महीनों में अपने पैसे 3 गुना करें। एक विज्ञापन कह रहा है कि 6 मंथ में आप अपना पैसा जो है ना 3 गुना कर दीजिए। देखिए, विज्ञापन जो है ना दिया जाता है वह परिस्थिति को भाप कर, जो लोग क्या चाहते हैं। तो विज्ञापन दिया गया है कि आप अपना पैसा जो है ना 6 माह में 3 गुना कर लीजिए। पहला, आश्वासन वास्तविक नहीं है। देखिए, आश्वासन वास्तविक है कि काल्पनिक है, ऐसा बात स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है। दूसरा, लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहता है, तब तो स्टेटमेंट में ऐसा दिया गया है। विज्ञापन हमेशा जो है ना वो लोगों की मानसिकता को जो है ना अध्ययन करके दिया जाता है। अपना धन को 3 गुना कर लीजिए, ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि लोग अपना धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा
केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट, योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। योग जो है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, एक कथन है। अब निष्कर्ष देखिए, सभी स्वस्थ लोग योग करते हैं। देखिए, योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये बात कहा गया है, लेकिन सभी, ये स्पष्ट नहीं है कि सभी लोग जो मतलब कि स्वस्थ है वो योग करते हैं, ऐसा बात कहा नहीं गया है। ऐसा बात कहा ही नहीं गया स्टेटमेंट में। दौड़ना हानिकारक है, दौड़ना हानिकारक है कि लाभदायक है, ऐसा कहा ही नहीं गया है स्टेटमेंट में। तो ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, तो आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है। इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वह एमटेक है। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है क्या कि इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वह एमटेक है, और ये भी इसमें जोड़ रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एमटेक के, वह भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, निष्कर्ष क्या निकला? फर्स्ट निष्कर्ष है कि वे सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में चर्चा नहीं है स्टेटमेंट में, एमटेक के बारे में चर्चा है, तो आप एमटेक पर ही बात कीजिए। दूसरा, न्यूनतम एमटेक योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवार चुने गए हैं। देखिए, चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। न्यूनतम एमटेक की योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। ऐसा देखिए, वो जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो उसके बारे में स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला है। तो जो बात स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है उसको हम क्यों सही करें? बिल्कुल गलत बात है। और जब फॉर्में नहीं भर सकता है अदर स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन, अधिकांश लोग, अधिकांश का चर्चा कर रहा है, सभी नहीं है। अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूल में करा रहे हैं। अधिकांश आदमी जो है ना अपने बच्चों का एडमिशन जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूल के तुलना में ज़्यादा बेहतर है। स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिकांश लोग अपने बच्चे का नामांकन जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो सार्वजनिक स्कूल यानी सरकारी स्कूल से बेहतर है। चलिए, तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है? फर्स्ट निष्कर्ष है कि सार्वजनिक स्कूल को शिक्षा अपने स्तर में, सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करनी चाहिए। देखिए, आप कहिएगा कि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया है, लेकिन आप इसको फिर भी सही कर दिए। तो इसलिए हम सही किए हैं क्योंकि अधिकांश लोग के बारे में चर्चा कर रहा है कि अधिकांश लोग अपने बच्चे का नामांकन निजी स्कूल में करा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का स्टैंडर्ड सार्वजनिक स्कूल के तुलना में प्राइवेट स्कूल में बेहतर है। तो ये फर्स्ट निष्कर्ष जो है कि सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु प्रयास करनी चाहिए, तो ये गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास तो करनी ही चाहिए, जहाँ कमजोरी है उसको वो दूर करें। दूसरा, सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये समस्या का समाधान नहीं है कि सभी सार्वजनिक स्कूलों को बंद कर दिया जाए। अंगुली में जख्म होगा तो हाथ काट कर नहीं फेंक दिया जाएगा, इस समस्या का समाधान नहीं है। तो आपको फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है कि यदि सभी खिलाड़ी ऑल प्लेयर्स के बारे में कर रहा है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, पूरी ताकत से, पूरी इफिशिएंसी से, पूरी क्षमता से खेले, तो हम मैच जीत जाएंगे। दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से खेलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हम मैच जीत गए, हमने मैच जीत लिया। तो आइए अब इस पर निष्कर्ष। पहला कह रहा है निष्कर्ष, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, बिल्कुल बात है।
क्योंकि इस पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेगा तो मैच हम जीत जाएंगे, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हम मैच जीत गए, यानी सारे खिलाड़ी जो है ना अपनी पूरी क्षमता से खेले हैं, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले हैं। देखिए ऐसा बात जो है ना हम नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ खिलाड़ी अपनी क्षमता से नहीं खेले हैं, क्योंकि कह रहा है सभी खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, और सब लोग मैच हम जीत भी गए हैं, यानी सारे खिलाड़ी जो है ना अपनी पूरी क्षमता से खेले हैं, कुछ खिलाड़ी को हम नहीं खेले हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो आपका आंसर B2 हो जाएगा, क्योंकि B2 में कह रहा है कि केवल फर्स्ट सही है। चलिए हम आपको 20 क्वेश्चन पर बताने का प्रयास किए हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो NTPC ग्रुप D और JEE में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी को हम आपको पार्ट बाई पार्ट करके दे रहे हैं। थैंक यू।